नमस्कार दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2020 बृहस्पतिवार का दिन है और आज हम एनालिसिस करेंगे ये वीक का और आज का भी जो वीकली एक्सपायरी थी। कल 25 दिसंबर 2020 एक क्रिसमस की छुट्टी है, ट्रेडिंग हॉलिडे है इंडिया भारतीय बाजारों में और ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो चलिए शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमेशा मिलेगा कि मैं और मेरा चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियोस बनाते हैं और हमारा पर्सनल व्यूज शेयर करते हैं। इस पर कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन या बाई या सेल की कभी भी कोई रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होती है। हमारा एक व्यू है जिस आइडिया से मैं ट्रेड शायद ले सकता हूं, लेकिन इस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके जरूर लीजिएगा। और मैं और मेरा चैनल कभी भी आपके ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदार कभी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, सोमवार को जो गिरावट आई थी, ये जो सोमवार की गिरावट थी, ये सबसे पहले तो ये 4 दिन का वीक था जिसमें हम बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे और सोमवार को बहुत बड़ी गिरावट देखी गई भारतीय बाजार में और बाद में पता लगा कि टेक्निकल ग्लिच था जिसपे बड़े प्लेयर्स ने बहुत अच्छा एक एडवांटेज लिया और मार्केट को एक ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया जहां से बाइंग करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर आप पीछे जाके मेरा वीडियो देखेंगे तो 21 दिसंबर को मैंने ये कहा था कि मार्केट में कोई बियरिश ट्रेंड नहीं है अभी के लिए और मैं मार्केट के लिए बियरिश तो बिल्कुल नहीं हूँ। और उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी में ये बड़ी रेड कैंडल के बाद 21 दिसंबर को जो बनी थी, उसके बाद नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। मंगलवार, बुधवार और आज गैप अप करके तो निफ्टी ने बहुत कमाल कर दिया और ये पूरा जो जो गिरावट आई थी पूरे शॉर्ट्स को कवर हो गए। तो एक तरह से देखा जाए, और मेरा पर्सनल मानना यही है कि हमें एक न्यूज मिली थी कि बहुत से शॉर्ट्स थे 13,700 और 800 के बीच में, और ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई है। और मैं बताता हूं कि मेरा व्यू क्या हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। लेकिन ये जो रिकवरी आई है ये बेसिकली एक रैली नहीं, ये एक शॉर्ट कवरिंग आई है। बहुत से शॉर्ट्स क्रिएटेड थे 13,750 के आसपास और 800 के आसपास, और उसके बाद एक शॉर्ट क्रिएट किया गया। तो जनरली ये सीखने के लिए भी बहुत अच्छा वीक था जिसमें ये आप कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में आप इस तरह का मोमेंटम देखेंगे कि एक शार्प फॉल आपको देगा, एक डिप आपको हमेशा मिलेगा जिस पे बड़े प्लेयर्स फिर से एंटर करते हैं। तो अगर कोई फॉलो अप कैंडल आती है जिसकी एक शार्प फॉल के बाद अगर दूसरे दिन भी गिरावट जारी रहती है तो वो एक्चुअली एक मंदी की शुरुआत होती है। लेकिन मंगलवार से आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये सारे शॉर्ट्स कवर हो गए हैं और आज वापस वीकली क्लोजिंग में ये सारे शॉर्ट्स कवर होके मार्केट वहीं पे आके रुक गया। तो वीकली चार्ट्स में तो आप क्लियरली एक डोजी मिला होगा, जहां से ओपन किया था वहीं पे क्लोजिंग होगी। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया इस हफ्ते। देखिए, बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का रुझान रहा है। बैंक निफ्टी में भी हफ्ते की शुरुआत हुई थी 13,600 के आसपास और वहां से बहुत बड़ी गिरावट देखी गई सोमवार के दिन। उसके बाद प्राइस रिजेक्शन आया और मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार जैसे आज का दिन है जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्लोजिंग हुआ है। तो इसमें भी आप कह सकते हैं एक तरह के दोजी ही बना हुआ है वीकली चार्ट्स में। तो ये था और हमारा व्यू बहुत क्लियर था कि मैं मार्केट में बेयरिश नहीं था। मैंने एक स्टॉप लॉस जरूर दिया था, वो हुआ 29,000 और 28,800 के नीचे की क्लोजिंग, और दोनों में से कुछ भी नहीं आया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी इस हफ्ते क्लोज हुआ। अगले हफ्ते क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? क्या बुल्स सच में बैक है? देखिए, इस हफ्ते जो भी हलचल हुई, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े प्लेयर्स एक्चुअल में छुट्टी पे गए हैं और ये शॉर्ट्स क्रिएट किए गए थे ताकि एक पैनिक क्रिएट हो।
और ये शॉर्ट्स को पूरा कवर कर दिया गया। तो देखा जाए तो एक्चुअली एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू भी नहीं हुआ है और गया भी नहीं है। तो ये जनरली एक अच्छे अप ट्रेंड में हमेशा होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो अगला वीक कैसे रहना वाला है, मेरा पर्सनल व्यू है कि अगले हफ्ते के लिए मंथली एक्सपायरी है और बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी बहुत जबरदस्त होगी, या तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगले हफ्ते के लिए मैं एक साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। निफ्टी के लिए एक 100-200 पॉइंट का रेंज, और बैंक निफ्टी के लिए 30,000 और 31,000 और 31,000 का रेंज। लेकिन इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, एक वीकली एनालिसिस और डेली व्यू के हिसाब से, थोड़ा डेटा भी देखना है, तो उसके हिसाब से मैं एक दूसरा वीडियो वीकेंड में बनाऊंगा। और क्योंकि एक बड़ी छुट्टी है, कल छुट्टी का दिन है और शनिवार और रविवार, सो 3 दिन की छुट्टी के, तो इसमें भी इसके बीच में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे अगले हफ्ते का एक व्यू और सोमवार का एक व्यू रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा परफॉर्मेंस इस हफ्ते बहुत अच्छा रहा, और आज मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मैंने कुछ व्यूज पोस्ट किए थे, सन फार्मा और कुछ दूसरे स्टॉक्स, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आपको लाइव मार्केट में ऐसे एनालिसिस मिलेंगे, चार्ट्स भी कभी कभी मिलेंगी, और एनालिसिस मिलेगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। हाँ, हमारा एक व्यू आज के लिए उतना सही नहीं हुआ, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकेंड हाफ में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी एक्चुअली, लेकिन बाद में देखा गया तो मैंने पहचाना कि शुरू के 1-1.5 घंटे में ही वो मूव आ चुका था। इसकी वजह से बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बहुत बड़ा मूव नहीं आया सेकेंड हाफ में। तो ये था मेरा एनालिसिस पूरे वीक के लिए। हमारा व्यू था बुलिश, और बुलिश ट्रेंड में ही हम वापस आ गए हैं। और आपका मेरा व्यू अच्छा लगा और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करने में बिल्कुल मत हिचकिचाएगा। तो और कोई कमेंट और सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है और आगे क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे वीडियोस में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।